अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मलका कोहसार मरी की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के सामने है और इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ियां मलका कोहसार मरी जाने और आने वाले रास्तों पर बुरे तरीके से फंसी हुई हैं। इन 3 से 4 दिनों में हमारे पास तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियां एंटर हुई हैं। ये डीएसपी ट्रैफिक है मरी के, जिन्होंने फिगर दिया है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों में 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ी मरी में एंटर हुई या वहां से निकल रही है। अगर ऑन एवरेज एक गाड़ी में 4 अफराद बैठे हैं, 1.5 लाख से इनको जरब दी जाए 1.5 लाख गाड़ियों से, तो तकरीबन ये सियाहों की तादाद 6 लाख बनती है, जो कि सड़कों पर बुरे तरीके से बर्फ में धंसे हुए हैं या जिसकी वजह से उनका जानी नुकसान हो रहा है। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। ये देखें, चारों मरे हुए हैं। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि तकरीबन 16 अफराद यहाँ मर चुके हैं। एक गाड़ी का जब वो दरवाजा खोलता है तो 4 अफराद जो हैं शदीद बर्फ की वजह से ठठराते हुए ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लोग गाड़ियों में ही वफात पा चुके हैं। जबकि हुकूमती वुज़रा जो हैं वो बिल्कुल ला इल्म है ऑन ग्राउंड रियलिटीज से। कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि हम 4 से 5 घंटों में ऑपरेशन जो है ख़त्म कर लेंगे, जबकि जो मुकामी अफराद कह रहे हैं कि जितनी बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है और किसी भी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो ये 3 से 4 दिन में भी बर्फ़ वहाँ से नहीं हट सकती। और अगर वो हैवी मशीनरी ऊपर जा ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आगे गाड़ियों की वजह से काफ़ी ब्लॉकेज होगी, तो किस तरीके से उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली, ये एक ऐसे दिलखराश मनाजिर हैं जिसको देखकर दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। इनके चेहरे हमने ब्लर किए हैं कि चारों अफराद जो हैं बुरे तरीके से ठंड से ठठराते हुए ऑक्सीजन की कमी की बाइस वहां पर वफात पा चुके हैं। कुछ गाड़ियां स्लिपरी की वजह से आपस में टकरा चुकी हैं, बर्फ में धंस चुकी हैं। उनकी अगर आप छतों को देखें तो आपको महसूस ही नहीं होगा ये कोई गाड़ी है। लेकिन हुकूमती चंद वुज़रा गाड़ियों का इतना रश देखकर जश्न मना रहे हैं और इसको खुशहाली की इलामत करार दे रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब अपने एक ट्वीट में कहते हैं कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में हैं। तो जनाब, अगर मुल्क में इतनी खुशहाली है और मीडिया हाउसेस भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है और इमरान खान साहब खुद टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल सियाहत को पाकिस्तान में फरोग देने की एक अहम जरूरत है, तो जब तक आप अपने लोकल बाशिंदों को ही अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, उनको अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कोई ऐसी रेस्क्यू मशीनरी नहीं होगी जो कि शदीद बर्फबारी के बायस इन सियाहों को वहां से निकाल सके, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में आएगा। शेख रशीद साहब ने एक ताज़ा बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जी 3 से 4 घंटे में हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे, लोग घर वापस चले जाएं। मेरे दाखला साहब, लोग वापस घर कैसे जाएंगे? गाड़ियां फंसी हुई हैं। जब तक फौज या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो वहां पर जाकर मुकम्मल तौर पर कोई ऑपरेशन नहीं करती, इन लोगों को निकालना नागुज़ीर हो जाएगा। और मौसम की शिद्दत मनफी में दर्जा हरारत वहां पर जा रहा है, लोग ठठराते हुए मर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ हुकूमत के साथ साथ वहाँ पर मौजूद वो तमाम होटल इंडस्ट्री के लोग और ख़ास तौर पर जो होटल्स के मालिकान हैं, वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर रेंट पर जो रूम देते हैं वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। लोगों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए हुए हैं, फेसबुक पर स्टेटस लगाए हैं, ट्विटर पर स्टेटस लगाए हैं कि काइंडली हमें कोई शेल्टर दे दें, हमें कोई फूड दे दें, वी आर रेडी टू पे। लेकिन उनकी भी किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सख्त एक्शन इन होटल मालिकान के खिलाफ भी लेने चाहिए जो कि लोगों की मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एक जो मेरी तरफ से सजेशन है कि मरी में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले वो लोग जो जिंदा दिल हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं, वहाँ के मुकामी अफराद हैं, वो गाड़ियों में फंसे हुए अफराद को अपने घरों में लेकर जाएं। वो तमाम मुकामी अफराद जब आगे आएंगे, हुकूमत के साथ कंधे से कंधा लगाकर शाना बशाना चलेंगे, तो ये जो एक मुश्किल
वक्त आया है और आफत ज़दा करार दिया गया है मरी को, मरी की रौनकें फिर से बहाल होंगी और हम मैक्सिमम जिंदगियों को बचा सकते हैं। हमारी डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत से ये इल्तमास है कि जो कुछ आप इन सियाहों के लिए कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।